आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राधा कृष्ण की अद्भुत झलक से महका विद्यालय परिसर। नन्हे मुन्नों ने भाव भक्ति और सांस्कृतिक से बंधा समा। रामानुज दयाल अग्रवाल सरस्वती शिशु मंदिर, रामपुर गार्डन, बरेली का प्रांगण गुरुवार को भक्ति उल्लास और संस्कृति की मधुर ध्वनि से गूंज उठा। अवसर था राधा कृष्ण स्वरूप सज्जा प्रतियोगिता का, जिसमें नर्सरी से कक्षा 1 तक के नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। संपूर्ण कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शुभारंभ का क्षण भी अत्यंत पावन रहा, जब पूर्व अध्यक्ष योगेश चंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आरंभ किया। मंच पर राधा कृष्ण के रूप में सजे नन्हे कलाकारों ने जब भाव भंगिमा और मोहक वेशभूषा के साथ प्रस्तुतियां दी, तब उपस्थित दर्शकों में मानो वृंदावन का जीवन दृश्य उतर आया। उनकी बोली मुस्कान और पारंपरिक परिधान और भक्ति भाव ने वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायक मंडल में श्रीमती रत्ना वर्मा, श्रीमती नीलिमा जी, प्रदीप जी एवं श्री डी प्रसाद पप्पू वर्मा ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन को मूल्यांकन किया। मंच संचालन का जिम्मा कुसुम जी ने बाखूबी निभाया। कार्यक्रम की सफलता में अमिता जी, मिथिलेश, प्रभाकर, ध्यान सिंह और संपूर्ण विद्यालय परिवार का योगदान सराहनीय रहा। पूरे दिन विद्यालय परिसर में भक्ति, संस्कृति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय परंपराएं नन्हे हृदय में भी गहरे तक रची बसी हैं। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजेश कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य रामानुज दयाल सरस्वती शिशु मंदिर, रामपुर गार्डन। आज अपने यहाँ जो है श्री राधा कृष्ण स्वरूप सज्जा प्रतियोगिता है और ये प्रतिवर्ष आयोजित होती है। उद्देश्य क्या है? अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको बच्चों तक पहुँचाए। जो हमारी नई पीढ़ी है वो भूलती जा रही है कि जो है बच्चे हमारी सनातन या हमारा धर्म के बारे में इतने जाने मुख्य रूप से। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के जो कलाकार हैं उन्होंने भी हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया है। माने कुल मिलाकर के चीर हरण का जो सीन श्री कृष्ण का दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है। एक 21-22 साल 25 साल का लड़का जो है चीर हरण कर रहा है और उसको कृष्ण बनाया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है और ये कलाकारों को नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 साल की उम्र जब थी, जब उन्होंने गोपियों के चीर जो थे नहाने गई जब यमुना, तो पेड़ पर उन्होंने रख दिए वो चीर। उद्देश्य अलग था, वो भागवत में है। लेकिन अब संस्कृति कितनी नष्ट भ्रष्ट की जाती है कि जो है 25 साल का जो युवक दिखाया जाता है कृष्ण के रूप में। कितनी गलत वो है ये धारणा। उससे जो है क्या होता है कि समाज में ये होता है कृष्ण तो ऐसे थे, कृष्ण तो ऐसे थे, लेकिन इस तरीके का नहीं था। जैसे एक दृष्टांत अगर और बताऊं थोड़ा जल्दी में, दृष्टांत तो बहुत सारे हैं। तो इस संस्कृति को सच्चा रूप देना, वास्तव में कृष्ण क्या थे ये रूप देना। कृष्ण का जो है वो अपने 16 कलाओं से युक्त रहे हैं और आज तक ऐसा 24 अवतार जो मानते हैं, कृष्ण जी जैसा अवतार हुआ ही नहीं जो 24 कलाओं से युक्त है। एक बार जब वो अमेरिका में विवेकानंद गए थे तो बोले आपकी कैसी संस्कृति? पता लगा कि और कैसे हम इसको सत्य मान लें। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, जब बंसी वो बजाते थे तो गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। मैं इस चीज को कैसे मानूं? मुझे तो ये सब बातें गलत लग रही हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो कलयुग में अभी हुए, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा है, हमारा जो स्पीच है वो समुद्र के किनारे पर उन्होंने की और स्पीच पे जो है मंच वगैरह तो नहीं बनाया उन्होंने, और वो स्पीच देने खड़े हो गए। और इसके पश्चात उन्होंने उस स्पीच का अमेरिका में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। जो हिंद धर्म सम्मेलन में गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी गए थे, उन्होंने जैसे स्पीच देना शुरू की तो स्पीच सुनने वाले जो थे वो सुन रहे थे और विवेकानंद पीछे हटते जा रहे थे, पीछे हटते जा रहे थे। और भीड़ जो थी सुनने वाली वो आगे बढ़ती जा रही थी और फिर वो धीरे धीरे समुद्र में चले गए। उनके पानी हो गया घुटनों तक और वो भीड़ भी चली जा रही थी।
इतनी ध्यान मग्न थी उनकी स्पीच सुनने में। अंत में विवेकानंद जी ने कहा, मैं तो एक साधारण मानव हूं। अब आपको उत्तर मिल गया कि कृष्ण की बंसी में कैसे गोपिकाएं, कैसे लोग दौड़े चले जाते थे। मैं तो मानव, सामान्य मानव हूं। और जब आप लोग हमारी स्पीच को सुनने के लिए समुद्र में तक प्रवेश कर गए, मैं पीछे हटता चला गया, आप आगे बढ़ते चले गए, तो आप समझिए वो कृष्ण के रूप में कैसे, उनकी बांसुरी कैसे बजाते थे। सभी भीड़ ने वास्तव में माना कि सनातन धर्म जो हमारा है वो वास्तव में सही है। इसके जो तथ्य निकल करके आते सत्य हैं, जो इस तरीके का जो है। दूसरा क्या दिखाया जाता है, राधा से कृष्ण 11 वर्ष के बाद कभी भी जीवन में मिले नहीं। एक दृष्टांत आता है, जब वृद्ध हो गए थे तब मिले। आप राधा कृष्ण का फोटो दिखा रहे हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष का, क्या तरीका है ये? बाल दिखाइए, बालपन दिखाइए उसको। यानी कृष्ण राधा से 11 वर्ष, 10 वर्ष कुछ माह हैं, उसके बाद कभी भी मिले ही नहीं। और आप कह रहे हैं आप 25-30 वर्ष के कृष्ण को दिखा रहे हो राधा के साथ। ये सब क्या है? कि कलाकारों ने बिल्कुल हमारी संस्कृति को नष्ट करने की वो किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक श्रीमद् भागवत में दिया हुआ वो होना चाहिए। इन सब चीजों पर दृष्टिगत रखते हुए आप जो है ये बस, तो ये सारी बातें जो हैं, माने हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, अभिभावकों को, समाज को ये कि कृष्ण का क्या रूप था, असली कृष्ण कैसे थे, उसको बताने का स्वरूप सज्जा प्रतियोगिता करते हैं। और इसका आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं और इसका हमारे लिए बहुत अच्छा परिणाम भी मिल रहा है। क्योंकि कारण क्या है, अभी एक विषय चल रहा था, एक मुस्लिम लड़की नूर आला, जिनकी माता मानसिक चिकित्सालय में है, हमारे पप्पू भैया जानते हैं नूर आला, और उसको सजा करके राधा बना करके एक मुस्लिम महिला भेजती है और उसको हमेशा जब भी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया फर्स्ट आई। देखिए संस्कृति, माने कोई और आती नहीं थी, वही आती थी फर्स्ट। कितना स्वरूप, जैसा अब एक मुस्लिम महिला के मन मस्तिष्क में कैसा स्वरूप आया, कैसी राधा होती है, उसी तरीके से उसको अपनी बेटी को सजाना, सजा करके देखना, ये सब रहता है। तो हम लोगों की जो संस्कृति लोप होती जा रही है, उस संस्कृति को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है ये श्री राधा कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता का। धन्यवाद। ये विगत कितने वर्षों से जैसे प्रतियोगिता जो आप कराते हैं, कितने विगत? ये लगभग 12 वर्षों से लगातार चली आ रही है और एक दिन पहले कराते हैं, लेकिन सहयोग ऐसा है, एक दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस है तो उस कार्यक्रम में भी लगेंगे। इस कारण से 14 अगस्त को होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।